मैं लेट हो गया काफी, बस क्या करें, असल में लोगों में जोश इतना है। सिंघाना में प्रोग्राम तो 3 घंटे का था, प्रोग्राम तो शुरू में जब आया 25, लेकिन बढ़ के सीधा 60 हो गए। जहां जा रहे हैं वहां बीजेपी की नीतियां इतनी प्यारी लग रही है लोगों को, वो प्रोग्राम अपने आप बढ़ते जा रहे हैं। तो ये काफिला जब यहाँ पहुंचा मुआना में, तो मुआना में आते ही जो इतना भव्य स्वागत किया गया है सारे राजपूत समाज द्वारा, 36 बिरादरी मुआना की उनके द्वारा, और खासकर हमारे लिल्लू जी के द्वारा, मैं उसका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं सबको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब तो कर रहे हैं। लोग कह देते हैं बीजेपी की नीतियों प्रत्याशी को नहीं पसंद करते। मिंटू चीमा जी हैं छापर से, बहुत कर्मठ और बहुत जुझारू, इन्हें पता है देश कहां सुरक्षित है। बहुत स्वागत है आपका मिंटू चीमा जी। रजत जी, आप लगातार कहां का दौरा कर रहे हैं, तो कैसा माहौल नजर आ रहा है आपके बारे आपको? ऐसा है, आप देख सकते हो हम सारे के सारे जहां जा रहे हैं। आओ जी, हमारे वरिष्ठ नेता अमरपाल राणा जी भी आ गए, चेयरमैन साहब आ जाओ जी। ये हमारे पापा जी आ गए मेरे गांव से। बहुत जहां जा रहा हूं इतना प्यार मिल रहा है, लोग बीजेपी से बहुत ज्यादा खुश हैं, बीजेपी की नीतियों से कमाल का वातावरण बन रहा है। और पिछले 3-4 दिन से जो ये पैसे के दम पे सट्टा मार्केट चलती है, उसमें जो था वो भी डाउन होता जा रहा है। अब क्लियर कट इस वक्त हम 50 को टच कर रहे हैं पूरे हरियाणा में। और मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं, सफेदों में पहली बार कमल भी खिलेगा, जीतेंगे सफेदों और जीतेंगे हरियाणा। मैं अभी कर रहा हूँ। आपने एक वीडियो बनाई, लाइव आए थे आप, और शराब को लेके आपने वीडियो बनाई थी, तो क्या मामला है वो बताइए सर। ऐसा है जी, कोई आपके अपने घर में बैठ के कोई अपने मनोरंजन के लिए 2 घूंट लेता है, वो तो एक अलग बात है। बनी भी कोई चीज इसलिए है कि कोई उसका सेवन करे, लेकिन जो ये दूसरे प्रत्याशी हैं उन लोगों ने इस हल्के को खराब कर रखा है। सफेदों तो एक धर्म का क्षेत्र है, हर जगह धार्मिक लोग हैं, हर जगह दादा खेड़ा है, हर जगह कई धाम है। उसमें ऐसा गंद फैला दिया है हर आदमी को खराब करने के लिए, परिवारों को खराब करने के लिए। जहां जा रहे हैं रोड पे आप निकल जाओ शाम को, कहीं ठेके के आगे से पड़ के, कहीं सड़क पे पड़े हैं, कहीं बुरा हाल है। मैं सब लोगों को कहना चाहता हूं, खासकर माताओं बहनों को, कि भाई आप इन लोगों को संभालो, इनको, अरे इसको बंद करा, धीरे कराना है। आप लोगों के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि शराब के लालच में वोट देना, ये तो बिल्कुल अपने बच्चों के भविष्य का खून पीने जैसा है। आप लोग 20 दिन के बाद क्या करोगे, जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा? अगर लोग पैसे लेके वोट देते हैं तो आप लोग उनसे पूछो, जो 2014 से पहले का राज था, जब कोई भी नौकरी, कोई सिपाही लगना है तो 10 लाख, कोई जेई लगना है तो 20 लाख, कोई इलेक्शन लगना है 25 लाख। आप उनको कहो भाई ऐसा करो, हम तुम्हारा राज ले आएंगे, कांग्रेस का जो कांग्रेस के दल है उनको बोलो हम तुम्हारा राज ले आएंगे, तुम ऐसा करो, पैसे फिर हमें इतने मत दो जितने थोड़े दे रहे हो, फिर तो हमें 20 लाख दो, कल तुम हमारे से नौकरियों के पैसे मांगोगे, वो हम कहां से लाओगे? तो सब लोगों को कह रहा हूं, इस राज में बिना पैसे के, बिना सिफारिश के नौकरी लगती है। एक आंख से बीजेपी पूरे हरियाणा को देख रही है, किसी जाति में भेदभाव नहीं कर रही। वो लोग जो खट्टर साहब का नाम भी ठीक तरीके से नहीं लेते, जो खट्टर नहीं कहते, कुछ और कहते थे, उन लोगों के बच्चों को भी नौकरी लगी है इस राज्य में, बीजेपी की राज्य। बहुत बड़ी बात है, उस राज्य में तो ढूंढना ही मुश्किल था। काफी समय से सफेदा विधानसभा में कुछ प्रत्याशी शराब और पैसे के बल पे जो है चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन आज पहली बार मुआना गांव में शराब का बहिष्कार किया है, इसके बारे में क्या कहें? भाई, मैं मुआना गांव के सरपंच और साथियों का और जिला पार्षद ने भी किया है, और इनकी देखा देखी और लोगों ने भी करा। मैं इस मुआना गांव का, ये धाकड़ गांव है पूरा, इस बार सभी 2 हल्के का, हरियाणा का भी, इसने जो ये बीड़ा ठाया है, मैं इसका बहुत सच्चे दिल से समर्थन करता हूँ। ये बहुत बड़ी बात। बिल्कुल जो आए, जो दारू पिलाने आया उसको बिल्कुल बाहर निकालो, उसका बहिष्कार करो। ये कोई तरीका नहीं, आप वैसे पिला दो, अपने दोस्त है तो वैसे पिला दो। ये क्या है, हर आदमी को दे रहे हो वैसे काम, कहीं वोट के लालच में। मैं तो इसका साथी नहीं हूँ। और बाकी बड़ी बातें हमारे बीच में, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, हमारे बीच में हमारे सीनियर अमरपाल राणा जी हैं, मैं तो इनसे कहूंगा एक बार 2 शब्द कहें। ये चेयरमैन साहब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है और पूरे बहुमत की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और कांग्रेस सरकार ने हमेशा झूठ बोलने का काम किया है और झूठ बोलकर ही वोट ली है। और हमारी सरकार ने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। 1966 के बाद किसी मुख्यमंत्री ने 90 विधानसभा में बराबर पैसा नहीं दिया।
हमारी सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने 90 के 90 विधायकों को बराबर पैसा देकर ये सिद्ध कर दिया कि सब का विकास हो। मेरे अपने गांव की बात, हर हल्के में, ये नहीं कि यहाँ कांग्रेस का विधायक था, 90 के 90 हल्कों में समान पैसा देकर ये सिद्ध करते बीजेपी की सरकार सबको साथ लेके चलती है और सबका विकास चाहती है। वरना पिछली सरकारों में 2 रुपये भी किसी भी पक्ष के विधायक को मुख्यमंत्री नहीं देता था। तो ये सारी बातें जैसे रजत ने बताया, बिना पर्ची बिना खर्ची गरीब लोगों का विश्वास, बच्चे थे जो पढ़ना छोड़ गए थे कि पढ़ाई करके क्या करना है, लगेंगे प्रभावशाली लोगों के बच्चे या राजनीतिक आदमी बच्चे लगेंगे या पैसे वाले के बच्चे लगेंगे। गरीबों के पास पैसे होते नहीं, बोलियां लगती थी। ये कहा जाता था या एक तहसीलदार लगा ले या 10 पटवारी लगा ले या एक DSP लगा ले या 10 पुलिस में भर्ती कर ले। ये काम कांग्रेस के लोगों का था और ये कह भी रहे हैं। अब आपने वायरल हो रही वीडियो कि भाई सरकार बना लो, पहले अपना पेट भरांगे फिर रिश्तेदार भरांगे और बच्चे कुछ खड़े में खाते रखेंगे। ये कई है ना स्टेटमेंट। तो साथियों ऐसी जिनकी मानसिकता हो, छोटी मानसिकता हो, जातिवाद मानसिकता हो। अब आपने कुमारी शैलजा के बारे में कितना अपशब्द बोला है, क्या वो इतनी कदावर नेता कांग्रेस की और जो एक मुख्यमंत्री की दावेदार और उसके बारे में इतना अपशब्द बोलना और फिर अपने आप कहते हैं कि हम राष्ट्रभक्त हैं। बीजेपी से बड़ी कोई राष्ट्रभक्त नहीं है, बीजेपी के कार्यक्रम से बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। और ये केवल देश का चुनाव है, ये कोई छोटा साधारण चुनाव नहीं है। और भी दादा गौतम, हम बड़े दावक साथ कहते हैं, हम सबका विश्वास ये है कि हमारा अब तक कमल का फूल नहीं खिला। दादा गौतम का हम इस बार कमल का फूल खिलाने जा रहे हैं ताकि आगे कमल का फूल हमारा खिलता रहे। और भाई दादा गौतम आज जीत जाएंगे। दादा गौतम का सफीद मैं कहूँ ना, खुद कहा भाई मेरा लास्ट चुनाव है, यूँ आगे तो जो 2-3 लीटर टिकट मांगे इनका नंबर है। तो भाई कहना है मतलब ये दादा गौतम इस बार अच्छे बहुमत से जीत रहा। और मैं जहाँ बात करता हूँ अपने मुआना सिंहाना गांव की, मैंने पीछे भी कहा था ना, पहले कभी पीछे रहा जब हमारी बीजेपी के हम 2-4 कार्यकर्ता थे, जब भी बीजेपी जीतती है यहाँ। और अब तो सारा गांव लग रहा है हमारे साथ, अब परवाह किसी बात की नहीं है। और मैं अपने समाज की बात करता हूँ, हमारे समाज में पहले भी बीजेपी यहाँ जीत गई, इस बार भी बड़े बहुमत से जीतेगी। 1-2 आदमी जो होते हैं तो बंदे होते हैं, उनका अलग विषय है। लेकिन आज और गाँव मुआना में पूरे बहुमत से दादा गौतम एक तरफा चुनाव जीता। सर जानना चाहूँगा, कुमारी शैलजा क्या बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर सकती है? देखिए ये उनका बड़ा विषय है कि वो किस तरफ, क्योंकि वो बड़े सत्र का है कि ज्वाइन करेंगे या पार्टी छोड़ देंगे, उनका विषय है ये। जिला पार्षद रामफल कश्यप जी है हमारे साथ, उनका करो। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे साथ है रामफल कश्यप जी जुड़ चुके हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? रजत गौतम जी साथ लगातार दौर पर गौतम हर गांव में आपने पता 36 बिरादरी का कितना समर्थन मिल रहा है, बढ़ चढ़ के मिल रहा है। तो अब पहली बार सफीदो हल्के में तो बीजेपी का एक तरफा माहौल बन गया अब जी? बिल्कुल एक तरफा माहौल बन गया। बीजेपी पहली बार सफीदों में फूल खिलाने का काम कर रही है। हमारे साथ रामफल कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हुए थे दोस्तों। और आप देख सकते हैं सफीदो विधानसभा गाँव मुआना गांव में दोस्तों यहाँ पर पहुँचे हुए हैं दोस्तों। लाइव तस्वीरों के माध्यम से आपको मैं दिखा रहा हूँ। मेरा जी सतबीर शर्मा और गाँव से मैं इसी गांव से, मुआना गांव से हूँ। और जो इस सरकार ने जो गरीब बच्चों की नौकरियां जो दी हैं बगैर किसी सिफारिश के, बगैर खर्ची पर्ची के, शायद ही आपको ये बात आपको हर जगह सुनाई देगी। पहले समय था जहाँ नौकरियां बिकती थी, लेकिन एक ये समय है जो बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं और उनकी मेहनत के बलबूते पे ही नौकरी मिल रही है। ऐसी सरकार जो है दोबारा नहीं आनी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बीजेपी सरकार जो है सबसे अच्छी सरकार है। और ऐसी सरकार जो है वो कहते हैं राम राज्य लेकर आती है, तो जिसमें 36 बिरादरी का भला होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा जी। अच्छा जानना चाहूँगा, क्या पहली बार सफीदो विधानसभा में कमल का फूल खिलने जा रहा है? बिल्कुल जी, पहली बार सफीदो विधानसभा में कमल का फूल खिलने जा रहा है। और ये बड़ी खुशी और हर्ष की बात है कि सारी बिरादरी, 36 बिरादरी, मैंने को इतना चाव पहली बार देखने को मिल रहा है लोगों में कि बगैर किसी के कहे जो लोग जो है सरकार के प्रति जो दृष्टिकोण है लोगों का, शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। और मेरा जो 40-42 साल की अनुभव एज है, तो मैंने 40 साल में इससे बढ़िया सरकार नहीं देखी आज तक। ऐसा क्या इस सरकार में ये है कि सभी विधानसभाओं में बराबर की जो है बच्चों को जो बलबूते पर नौकरियां मिली। दूसरा जो ग्रांट आई हैं, जो गलियां हैं, सड़कें हैं, या बिजली की सुविधा है, या स्वास्थ्य की है, या एजुकेशन की है, वो हर एक क्षेत्र में जो विकास किया सरकार ने,
सबसे बड़ी बात है, बिना किसी क्षेत्रवाद के, भेदभाव के। तो अच्छी सरकार है। बिल्कुल जी, मैं तो यही कहूँगा कि ऐसी सरकार कभी नहीं आनी। क्या नाम आप? सतबीर शर्मा। सतवीर शर्मा। दोस्तों आप देख सकते हैं मुआना गांव से सतवीर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। हाँ जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। बहुत बढ़िया। क्या नाम आपका? मेरा जितेंद्र भारद्वाज। क्या कहेंगे जी? बस बहुत बढ़िया प्रोग्राम है जी, बहुत बढ़िया बढ़त मिल रही है भाई, सबको सफलता। आ जाओ। दोस्तों आप देख सकते हैं लगातार आपको तस्वीरों में सुविधा विधानसभा गाँव मुआना गाँव से आपको दिखा रहा हूँ। दादा राम कुमार का बेटा रजत गौतम दोस्तों मुआना गांव में पहुंचे हुए हैं और लाइव तस्वीर के माध्यम से आपको मैं दिखा रहा हूं। जितने भी साथी जो दोस्तों लाइव तस्वीर आप सफीदो विधानसभा के गांव मुआना से आप देख पा रहे थे, तो आपकी तस्वीरों का लगातार है शेयर करते रहिएगा। और लाइव तस्वीर में आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर दोस्तों पहुँचे हुए हैं दोस्तों। तो लाइव तस्वीर, क्या नाम? मेरा नाम सुरेंद्र भारद्वाज है भाई। यहाँ छत्ती बिरादरी के लोग बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी के विकास और प्रयास और समान रूप से विकास को वोट डाल रहे हैं। ऐसा क्या है बीजेपी में, आप उनकी कितनी तारीफ? क्योंकि यहाँ समान विकास सभी हलकों में समान रूप से हुआ है। बिना पर्ची खर्ची के लोगों को नौकरी मिली है, रोडों का जाल बिछा हुआ है, सब विकास को वोट जा रहे हैं जी। तो क्या फिर पहली बार सफीदो विधानसभा में कमल का फूल खिलने जा रहा है? बिल्कुल 200% सफीदो विधानसभा में कमल का फूल खिलने जा रहा है जी। खिलने जा रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मूड बना लिया है? बिल्कुल 100% छत्ती बिरादरी ने मूड बना लिया है, क्योंकि ऐसा दबंग और ईमानदार नेता कभी ना पहले हुआ ना कभी होगा। हाँ जी, धन्यवाद जी। दोस्तों आप देख सकते हैं, आप हमारे साथ सफीदो विधानसभा गाँव मुआना साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो जितने भी साथी जो लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं, सभी से मेरी अपील रहने वाली है, आप इन तस्वीरों को लगातार आगे से आगे शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद, राम राम।